राधे मैं कौन, मेरा कौन। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वाहणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्या बधू जीवनम् आनन्दाम्बुधि वर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। करारविंदेन पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। दिव्य तत्व जीव ब्रह्म जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
गोविंद गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों से ये नमक कमल नाभाए नहीं बोलते। कोई खास कारण नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है कि इसी में कुछ विशेषता है जो इनको सारे शास्त्र वेद के मंत्रों श्लोकों का नंबर भी याद है। इसमें कुछ जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भागवत का साधारण सा श्लोक है, 4:30-25 में कमल नाभाए माने जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, सर्वप्रथम ब्रह्मा हुआ। जो कमल की माला पहनते हैं उनको पसंद होगी। जिनके चरण कमल, ऐसा बोला जाता है, यानी कमल के समान लाल चरण है, जिनकी आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी है, उनको नमस्कार है। ये चाहे संस्कृत में बोल दो, चाहे हिंदी इंग्लिश में बोल दो लेकिन मैंने बोलना बंद कर दिया कि लोगों का ये रोग खत्म हो जाए। अस्तु, मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया। एक कोई अनिर्वचनीय अलौकिक दिव्य परात्पर शक्ति है, बल्कि यूं कहिए कि शक्तिमान है, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम पावर, परात्पर, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, जिसके लिए वेद कहता है। उसके अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत बच्चे हैं,
सब चीजें उसकी अनंत अनंत मात्रा की हैं। तो उन्हीं नामों में हमारे वेदों में ब्रह्म शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है। ब्रह्म क्यों किया गया है? ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहति, बृंघयति, तत्परम। बृहत्वात्, बृंघणत्वाच्च। वेद और वेदांग पुराण भी कहते हैं जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, खाली बड़ा होने से क्या लाभ? ये ब्रीहि ब्रिंग धातु से मनन प्रत्यय होकर ब्रह्म शब्द बना। वेद में भगवान की एक परिभाषा बड़ी सुंदर सी की गई है, न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते। 6-8 श्वेताश्वतरोपनिषद। जिसके बराबर कोई न हो, बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई एक ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह, खुदा, अनंत नाम। हमारा ये संसार जो आप लोगों के सामने है, ये एक दिन नहीं रहेगा। ये पृथ्वी जल में मिलेगी, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, प्रकृति ब्रह्म में। एक बचेगा, एक अद्वितीय, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद 6:2-1। अर्थात एक भगवान था और एक भगवान है और एक भगवान रहेगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम। और यदेतच्च अयोवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत 2:9-32। अकेले था, अकेले है, अकेले रहेगा। हाँ, अकेले है। ये दूसरा वाक्य आपका सही नहीं है। अरे वो अकेले ही है। वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंत। और ये भागवत तो कह रही है अजय तच्च। भागवत में एक बड़ा सुंदर निरूपण है। ये संसार जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम। पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया। जगच्चया, ये जगत भी वही है ब्रह्म। आज तो ये बात मैंने अनेक प्रकार से आपको डिटेल में समझाया है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक ब्रह्म था, ये तो आप मानते हैं। हाँ, क्योंकि वेद फिर कह रहा है तस्मादेकाकी न रमते। अकेले उसका मन नहीं लगा, तो यह मतलब अकेले ही था।
सवई नैवरे में सद्वितीय मैच्छत, और उसने पहली इच्छा यही की कि मैं अनेक बन जाऊं, मैं बन जाऊं, अनेकों को बुलाऊं नहीं। तो सा इमेवात्मानम द्वेधा पातयत। इसलिए हम कह रहे हैं कि वेदो शास्त्र जो कह रहे हैं कि यदे तच्च, ये जो कुछ है सब भगवान ही है। शुद्ध महापुरुष सब भगवान के रूप में देखता है। हरि नाम के योगीश्वर ने महात्माओं का लक्षण बताया था। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्येष भूतानि भगवत्यात्मनि। ये महापुरुष का लक्षण है। अरे आप लोग तो रामायण भागवत सब जगह सुनते रहते हैं। महात्मा लोग सब जगह भगवान को देखते हैं और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति 7:19 गीता। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्पता। 2:5-14 भागवत। वासुदेव के सिवा कुछ है ही नहीं। वेद कहता है पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। 3:15 श्वेताश्वतरोपनिषद। 6-7 सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्। 2:6-15 भागवत। सब भगवान ही है और कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एक भगवान है, उसको हे ब्राह्मण लोग विद्वान लोग अनेक बताते हैं। फिर डाउट होता है कि ये अनेक दिख तो रहा है। हाँ, ये जो दिख रहा है ये क्या है? एक जीव है, एक माया है। 2 तो दिख रहा है, अब तीसरा तो दिख नहीं रहा है। शास्त्र वेद कहते हैं तीसरा तो मेन है। हम उसी के अंश हैं, उसी की शक्ति है। तो क्यों जी हम उसी की शक्ति है? हाँ, तो कोई भी शक्ति क्या शक्तिमान से पृथक होती है? अरे अग्नि है, हाँ, वो जलाती है, प्रकाश करती है, हाँ, तो क्या ये जलाने का काम अलग रहता है और अग्नि अलग रहती है? अरे जलाने का काम मिट जाए तो अग्नि नाम ही न रहे उसका। कोयला कहो, खाक कहो, कोई शक्ति। अरे हम लोग भी शक्तिमान हैं, जीव भी अल्प शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान होगा भगवान। बस हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, निश्चय करते हैं, कर्म करते हैं। हाँ, भगवान भी तो यही करता है। अरे भाई लिमिट का फर्क है ना।
तो लिमिट का फर्क तो हमारे संसार में भी है। एक मामूली बुद्धिमान है, एक बड़ा बुद्धिमान है, एक मामूली शारीरिक शक्ति वाला है, एक बड़ा पहलवान है। ये अंतर तो हमारे संसार में भी है। ठीक है, वो अनंत शक्तिमान होगा तो शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रहती। उसी भगवान की, ब्रह्म की अनंत शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी। स्वाभाविक शक्तियां हैं उसकी, कहीं से आती जाती नहीं। जैसे स्वाभाविक शक्ति है अग्नि में जलाने की, ये क्यों है स्वाभाविक शक्ति में क्यों नहीं पूछते? नेचुरल में क्यों नहीं पूछा जाता? जिसका रीजन हो उसमें क्यों का क्वेश्चन होता है। और नेचर में क्या क्वेश्चन करोगे? वो तो नित्य स्वभाव है। हर एक का बाप होता है जी, हाँ होता है, लेकिन भगवान का बाप नहीं है। क्यों? फिर क्यों बोले? चुप। वो आदि है, अनादिरादिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। तो भगवान की शक्तियां हैं वर्तमान में, वो शक्तियां भगवान में चली गई तो भगवान को आप कहते हैं एक है बेचारा, मन नहीं लगा। तो वो भगवान जिसकी शक्तियां अनंत हैं और स्वाभाविक हैं, उन्हीं में से दो शक्तियां ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष हैं, अर्थात हम लोग, और एक माया, जड़ संसार माया का, और एक भगवान है। वो अकेला था तब भी था, अब वही आ गया बाहर। तो क्यों जी? अगर भगवान ही बाहर बन गया है संसार, तो यहां दुख अशांति आदि क्यों है? भगवान तो आनंद ही आनंद है। अरे भगवान सर्वव्यापक है, वो आनंद ही आनंद है। तुम्हारे ऊपर माया का मोतिया बिंद है, इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है। जिनका ये मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो जाता है, वो संत लोग कहते हैं तुम लोग अंधे होता है तो सर्वत्र वो मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, उससे बात कर रहा हूं, उससे प्यार कर रहा हूं। जैसे तुम लोग माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हो, हम लोग कहते हैं गप्पी है। क्योंकि हम वहां पहुंचे ही नहीं। अरे रे तुमको क्या समझाऊं, तुम उसी में रहते हो। सपरे अक्षर आत्मन संप्रतिष्ठते 4:9 प्रश्नोपनिषद। ये देखो भेदवादिनी ऋचाओं का चमत्कार। छांदोग्योपनिषद लीजिए, वो क्या कहता है? वो कहता है तत्वमसि, तू ब्रह्म ही है। ये एक।
तू ब्रह्म ही है, संसार भी ब्रह्म ही है। तत्त्वम अस 6, 8, 7। और उसी मंत्र में आगे कहा जाता है, दूसरा मंत्र छांदोग्योपनिषद का, तज्जलानित शांत उपासित। ये जीव और ये माया, ये सब उसी से पैदा हुए हैं, जिसको तैत्तरीय उपनिषद ने बताया था, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, ये सब पैदा हुए हैं उसी एक भगवान से। 3 एक। आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदाध्येव कल्प्यमानि भूतानि जायन्ते। 3, 6 तैत्तरीयोपनिषद। तो वो भगवान जब अकेला था तो भी ये सब जीव और ये माया सूक्ष्म शक्ति, और सूक्ष्म जीव भी होता है। मैंने 1000 बार समझाया है, अणु है। तो ये जीव और सूक्ष्म माया शक्ति महाप्रलय में भगवान में लीन हो गई थी, और भगवान ने दया करके जब प्रकट किया संसार, जिसको हम संसार बोलते हैं, तो वो अंदर वाले को ही बाहर कर दिया। तो जो बाहर पहले था, महाप्रलय के पहले, तो जो जैसा था, जहां था, जो था, वैसे ही प्रकट कर दिया। तो पहले भी संसार में आनंद नहीं था, और संसार नश्वर था, भगवान की तरह नित्य नहीं था, और ज्ञान रहित था, सर्वज्ञ नहीं था जीव। जैसे पहले कब से जी, अनादिकाल से, अनादि माने सदा से मायाबद्ध है, इसलिए अज्ञान युक्त है, इसलिए आनंद रहित है। और माया में तो आनंद होता ही नहीं, वो तो जड़ वस्तु है। भगवान की हर चीज 2 विरोधी धर्म वाली है। अरे देखो, संसार में भी आग क्या करती है? जलाती है। लेकिन आप लोग आग में बैठे हैं, जल तो नहीं रहे। आग में बैठे, हाँ, ये लाइट क्या है? प्रकाश जलाता नहीं, और आग जलाती है। आप लोग नहीं जानते, एक आग अंदर आपके पेट में भी है, उसको जठराग्नि कहते हैं। अगर वो ना हो तो जो आप खाते हैं वहीं के वहीं धरा रहे। पानी में आग होती है। अरे बिजली निकालते हैं ना, तो 2 विरोधी धर्म इस संसार में भी सर्वत्र हैं। एक पेड़ को ले लो, ये क्या है? गुलाब। एक कांटे भी है, हाँ, फूल भी है। फूल को देखा, क्या बढ़िया, ये पेड़ को धन्य है, ऐसा फूल बनाता है। और अगर कांटा लग गया, ये है बेवकूफ पेड़ है, हमारे तो कांटा लग गया, खून निकल रहा। अरे वही पेड़ तो है जिसकी आपने तारीफ की थी। आपके शरीर में बाल है, नाई बाल काट रहा है, आप सो गए ठाठ। हुजूर उठिए, बाल बन गया आपका। अच्छा अच्छा, ये जड़ वस्तु चेतन से पैदा हो रही है। सर्वत्र आश्चर्य, ये इतना बड़ा शरीर हम लोगों का बन गया,
आंख नाक कान सब अलग अलग काम करने वाले। काहे से बन गया? मां के पेट में। अरे पेट में? हाँ। अरे इतनी गंदी जगह और इतनी छोटी सी जगह, गर्भाशय, और कैसे बन गया जी? निराकार से साकार हो गया। सब चीजें सर्वत्र जब उसके रीजन के अंतिम तह पर पहुंचो तो माथा चुप हो जाएगा, सन्न हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बुद्धि का विराम हो जाएगा। कोई भी वैज्ञानिक का बाप हो, अनंत काल तक रिसर्च करे, जब प्रकृति के अंतिम चोटी पर पहुंचेगा तो चुप हो जाएगा। इसके आगे मैं नहीं जानता। ऐसा क्यों है? इसका रीजन जरूर है। इसका रीजन वो है भगवान, उसको तुम नहीं समझ सकते, उसके समझने का उपाय होता है। तो ये ब्रह्म और जीव ये भिन्न भिन्न भी है और एक भी है। देखो भिन्नता, वेद कह रहा है यथा क्रतुरस्मिन लोके पुरुषो भवति तथेता प्रेत्य भवति। 3:14-1 छांदोग्योपनिषद। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदम अभ्यातो वाक्यनादर। 3:14-2 छांदोग्योपनिषद। एष म आत्मा। अरे देखो कितना स्पष्ट कह रहा है वेद। एष, वो भगवान जो है, म माने मेरा, आत्मा, वो मेरी आत्मा है, मैं उसका शरीर हूं। तो शरीर और शरीरी में भेद नहीं होता। बिना शरीरी के शरीर रह नहीं सकता। देखो जब प्राण निकलता है, जीव जाता है, तो शरीर, अरे सुनो जी, अरे अब क्या सुने जी, वो तो चला गया सुनने वाला। वही कान, वही आंख, सब रो रहे। अरे क्यों रोते हो भाई? अरे अब ये न बोलता है, न सुनता है, न देखता है, हमारे मतलब का नहीं रहा। अरे ऐसी घृणा न करो भाई, हमेशा पूजा करते थे, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, पति जी हैं। अरे नहीं नहीं, हटाओ उनको, जलाओ, जल्दी जलाओ, नहीं घर में बदबू हो जाएगी। देखो कितना स्वार्थी है मनुष्य, और लंबी लंबी बातें करता है जब जीवित रहता है। हाँ तुम तो हमारे प्राण प्यारे हो, खोपा प्यारे हो। धोखा देता है। तो वेद कहता है एष मां आत्मा। 3:14-3। तो फिर वेदों ने कहा लोग अब भी डाउट करेंगे, तो मैं साफ साफ कह दूं। फिर वेद ने कहा एष मां आत्मा एतद ब्रह्म। 3:14-4। ये जो मैं बता रहा हूं कि यह हमारी आत्मा है, इसका नाम ब्रह्म है। लो गधा भी समझ जाए। 3:14-4। और वेदांत ब्रह्म सूत्र में भी इसी का समर्थन कर दिया। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात 1-2-1। विवक्षित गुणोपपत्तेश्च 1-2-2। शब्द विशेषात 1-2-5। स्मृतेश्च 1-2-6।
और बृहदारण्यकोपनिषद ने भी साइन कर दिया, एष ता आत्मा, वो ब्रह्म तुम्हारी आत्मा है। 3:7-23 सुबालोपनिषद ने भी कह दिया, यस्याक्षरम शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्यापः शरीरम, यस्य तेजः शरीरम, यस्य आकाशः शरीरम, यस्य अव्यक्तम शरीरम। ये सब हम भगवान के शरीर हैं, वो हमारी आत्मा है। और फिर भी भोले लोग कहते हैं कि सब एक है। अरे एक भी है और अनेक भी है। मैंने कितने वेद मंत्रों के और शास्त्रों के और श्लोकों के द्वारा, पुराणों के बताया है कि भगवान और जीव में बहुत बड़ा भेद है, और सबसे बड़ा भेद एक समझ लो और सब भूल जाओ। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं, बस। इसी रीजन से सारे भेद हैं, ये रीजन है। मायाधीन होने से पहला क्या हुआ? देखो, माया के दो रूप होते हैं, एक जीव माया, एक गुण माया। जीव माया हमारे ऊपर हावी है, हम उसके अंडर में हैं। वो भी दो प्रकार की होती है, आवरणात्मिका माया, विक्षेपात्मिका माया। तो एक माया ने तो हमारे ज्ञान को आवृत कर दिया, ढक दिया, तो विपर्जय हो गया, हमको भ्रम हो गया, यानी अपने को शरीर मान लिया। ये माया का पहला उपद्रव। और फिर विक्षेपात्मिका, संसार में आसक्त करा दिया। ये दोनों काम माया ने किया है। बस सब बंटा ढार हो गया। अब सब बीमारियां आ गई, अपने को शरीर मानते ही सबसे अटैचमेंट होने लगा। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, इंद्रियों के विषय, संसार से ऐसा खाओ तो आनंद मिलेगा, ये देखो तो आनंद मिलेगा। ये सब बीमारी बढ़ती चली गई। ये सब का एक मूल कारण माया के अधीन है, और भगवान मायाधीश है। इससे बड़ा और क्या अंतर सुनेगा कोई अद्वैती? और शक्ति की बात जहां तक है, उसमें सबसे बड़ी शक्ति एक है। वो क्या? सत्य संकल्प। 8 गुणों में एष आत्मा पहत पापमा बिजरो मृत्यु विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प। ये जो 8वां गुण है, ये सबसे बड़ा है। जो सोचा हो गया, लो जो सोचा हो गया। न करना है, न कुछ हाथ न पैर, कुछ चलाना नहीं, इशारा भी नहीं करना, ना कुछ नहीं। सोचा संसार बन जाओ, बोले नहीं, बन गया। संसार की रक्षा हो जाओ, उनके सब शक्तियां अपना अपना काम करने लगी। जैसे मिलिट्री में ऑर्डर होता है, क्विक मार, सब चल पड़े, हजारों लोग बिल्कुल पैर मिला करके। तो ये तो गड़बड़ भी कर सकते हैं संसारी लोग। एक को चक्कर आ गया, गिर गया,
लेकिन भगवान की शक्तियों में तो भगवान रहते हैं। अरे जड़ माया शक्ति का जब इतना बड़ा कमाल है, ओ नारद भव बिरंचि सनकादि, बड़े बड़े धुरंधर, सृष्टि कर देने में समर्थ विश्वामित्र, वो फरसा लेकर वशिष्ठ को मारने के लिए गए थे। ऐसी माया बलवती है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, एव शब्द लगा है 7:14 गीता। ये शाम सएव भगवान दये दनंता, 2:7-42 भागवत। जिस पर भगवान दया कर दें, कृपा कर दें, उसी की माया हट सकती है, छोड़ सकती है, और किसी की नहीं, किसी की नहीं। जड़ शक्ति जासु सत्यता ते जड़ माया, उसकी सत्यता से ये माया काम करती है। ये हमारा हाथ जो है वो झापड़ लगाया, वो गिर गया, ये शक्ति हाथ की नहीं है, ये जीव की है। जीव निकल गया, अब गाली दो उसको, मारे जरा देखे, अरे उठेगा नहीं, मारेगा क्या? 0/100। हम देखो जड़ वस्तुओं से लठिया मारा, ये जड़ वस्तु, रिवाल्वर मारा, गोली, हाँ सैकड़ों मर गए। ये लोहे का एक यंत्र है। अरे हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इसमें एक शक्ति है, वो शक्ति भी बलवती होती है। सबकी अलग अलग शक्ति है। एक झापड़ मारता है, 4 दिन का बच्चा, 4 महीने का, तो माँ उसका हाथ चूम लेती है, वाह वाह, और मार दे। और एक दारा सिंह मार दे तो फिर ये कहने का मौका न मिलेगी और मार दो, गया। तो भगवान की पावर और हमारी पावर, तो सत्य संकल्प गुण भगवान का सबसे महान है। और हम कौन से संकल्प शक्ति वाले हैं? हम तो संकल्प करते हैं, फिर ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृति जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्या क्रियोच्यते। अगर एक सामान बनाना है हमको, सुराही, तो सुराही का ज्ञान होना चाहिए, सुराही बनाने का सामान होना चाहिए, सुराही बनाने का संकल्प हो, ठीक है। संकल्प के बाद चेष्टा करो, पानी लाओ, इसमें पानी मिलाओ, मिट्टी में इसको यूं यूं करो, एक चक्र लाओ, ये सब की नॉलेज भी हो। तमाम नाटक होने के बाद भी हर आदमी अरबपति तो नहीं बन जाता। सभी परिश्रम कर रहे हैं दिन रात। एक दुकान लगा करके, पान का दुकान, तो जिंदगी भर वो कमाता रहा, लखपति भी नहीं बना बेचारा। और एक खरबपति है, मामूली काम कर रहा है, फोन कर देता है, बस इतनी काम है उसका। ना हथौड़ा चलाता है न फावड़ा। इतना अंतर है। लेकिन हर एक, अरे आपको मैंने बताया था ना एक दिन कि चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्री और एक बच्चा नहीं हुआ।
और हमारे गधों के एक एक के 12-12 बच्चे हमारे इस संसार में होते हैं, हाँ, जिनमें कोई शक्ति नहीं, एक झापड़ के हैं वो। और चित्रकेतु सतयुग के, तो हम लोग प्रयत्न करके भी सफल ही हो जाए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, एक लड़का, उसने सोचा था हम आईएएस हो जाएं। अरे सोचते तो सभी हैं, लेकिन वो हो गया। हाँ, बड़ी खुशी। आईएएस करने के बाद ट्रेनिंग में गया मसूरी, वहां से लौट के आया पिता के पास अपने। यहाँ घर में खूब मिठाई बट रही है, सब खुशी मनाई जा रही है। अभी हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, फिर गवर्नर बनेगा। और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो खराब 0/100। नहीं इच्छा पूरी हुई, लेकिन भगवान सत्य संकल्प है। इसी प्रकार सारे गुणों को देख लेना, तो भगवान से हमसे अनंत भेद है। और सबसे बड़ी बात वही जो बताया था कि हम मायाधीन हैं, इसलिए भगवान सामने खड़े हैं, आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, खुर्दबीन भी लगा लिया, लेकिन भगवान नहीं दिखाई पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, मल्लानाम नृणाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। 10:43-17। वो दिव्य है, इसलिए ये जीव ब्रह्म दोनों दिव्य होने के कारण मैं कौन मेरा कौन का उत्तर हमारे माइक बुद्धि से त्रिकाल में असंभव है। अतएव फिर वेदों के पास, शास्त्रों के पास गए तो उन्होंने बताया जिस पर वो कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे दे, वो उसको जान सकता है मैं कौन मेरा कौन। वो दिव्य शक्ति जो हमको मिलेगी, उसकी भी शर्त है कि जो जीव भगवान के शरणापन्न होकर अंतःकरण शुद्ध कर ले, ये हमारा काम, तब महापुरुष उसको दिव्य बनाएगा। ये भगवान और महापुरुष का काम। तब हम दिव्य मन बुद्धि इंद्रिय को लेकर मैं और मैं को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तदर्थ आपको बताया गया कि उसी को भक्ति योग कहते हैं, कि भगवान के शरणापन्न हो जाना। भक्ति योग के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि बिना महापुरुष के मिले न तो हम वेद का ज्ञान सही सही पा सकते हैं। ये पहला दर्जा थियरी की नॉलेज। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11:21-36 भागवत। अपार है तत्व ज्ञान। वेद को पढ़कर पागल हो सकते हो, ज्ञानवान नहीं हो सकता। अरे ब्रह्मा के सामने वेद आया, उसने पढ़ा, नहीं समझ सका, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कबे, भगवान उसके अंदर घुसे और उसको बोध कराया वेद का। तो और कौन है जो जान लेगा? मुह्यंत यत् सूरयः, सूर्य लोग, देवता हो कोई हो,
बृहस्पति हो, सरस्वती हो, कोई नहीं जान सकता। इसीलिए परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत। वेदों ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। अनावश्यक क्यों पागलपन कर रहे हो? तुम एक 10 क्विंटल का पत्थर नहीं उठा सकते और गोवर्धन पहाड़ उठाने जा रहे हो कि एक छोकरे ने उठा लिया था, हम तो पहलवान हैं। ये तुम्हारे बस का नहीं है। गुरु के पास जाओ, वो संक्षेप में वेदों का, पुराणों का सार बता देगा। बस एक एक मंत्र का अर्थ बताना ये तो 100 वर्ष की उम्र में भी असंभव है। इतने लंबा चौड़ा वेद है, और फिर वेद को जानने के लिए पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, और 4 लाख श्लोक बनाए वेद व्यास ने, उनका ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, वेदांत का करो, ये पढ़ भी नहीं सकते, ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। ये तो सार उसका जो गुरु बता देता है, उससे हमारा काम बन जाता है। अपनी मेहनत से सरस्वती नहीं पा सकती, इसलिए गुरु की आवश्यकता बताई गई। गुरु के लक्षण के बारे में आप लोगों को बताया गया कि अष्ट सात्विक भाव जिसमें प्रकट हो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जिसे कहते हैं आप लोग, वो हमको समझना होगा, देखना होगा। वो ऐसे नहीं देखा जाएगा, हम गए तो थे जी, लेकिन देखा कि वो तो बड़बड़ कर करके गाली दे रहे हैं एक आदमी को, ये महात्मा है। लौट आए। अरे मर्डर करते हैं महापुरुष लोग। आपने पढ़ा होगा हनुमान जी महाराज, महापुरुषों के दादा के दादा, हे अर्जुन जी महाराज, नर नारायण के अवतार, गीता ज्ञानी, तमाम आप लोग देखते हैं कि आश्चर्यजनक बातें महापुरुषों की लाइफ में है। तो ऐसे ही नहीं तो आप पहुंच के और हम IAS है, हम ये खोपड़ी 4 अंगुल की वहां जाएगी तो लौट के चले आओगे और अपराध कमा लोगे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, 4:40 गीता। श्रद्धत्व, तात श्रद्धत्व वेद कह रहा है, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। जैसे संसार में श्रद्धा किए बैठे हो, जो भाषा जैसी होती है, एका की शक्ल ऐसी होती है, वैसे ही मानो और वैसे ही बोलो। का ऐसी शक्ल क्यों होती है, इसका नाम का ही क्यों है? ये लड़का पागल है, इसको कह दो घर जाए। वहां हम बड़े सरेंडर करके अपना काम कर रहे हैं। हर जगह छोटी सी खिड़की से 1 करोड़ दे दिया और कहा रसीद बना दो। हमने कहा बनाता हूं, खड़े रहो। और इतना विश्वास किया वो संसारी झूठ बोलने वाले 420 आदमी का। वो कह दे नहीं दिया आपने, अब आप खिड़की के बाहर हैं, क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो सब कर देता है, हमने कई बार दिया है। हाँ, और भगवान और गुरु का मामला आया तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?
तो ऐसे लोगों का कल्याण असंभव है। जहां डाउट करेगा कोई व्यक्ति, पहले साधना करनी होगी, गुरु के वाक्यों पर विश्वास करना होगा। उसको अंधविश्वास बोलो, रो कर आंसू बहाओ तो अंतःकरण शुद्ध होता है। रोने से अंतःकरण शुद्ध, ये कोई बात समझ में नहीं आती। भगवान तो आनंद सिंधु है आपका, हाँ, तो वो रोना क्या जरूरी है? खोपड़ी लगा गया। पहले विश्वास पूर्वक देखो, जितने साइंटिस्ट हैं क्या करते हैं, हमसे पहले जितनी रिसर्च हुई है उसको मान लेते हैं, उसके आगे चलते हैं। अगर प्रारंभ से फिर शुरू करें तो साइंस आगे बढ़ ही नहीं सकती। संसार में सब जगह हम श्रद्धा कर लेते हैं, भले ही धोखा मिले। क्या ये बड़े बड़े खरबपति स्वयं रुपया लेके जाते हैं बैंक में या निकाल के लाते हैं? सब नौकर चाकर काम करते हैं। भाई ये बड़े बड़े मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या स्वयं सब काम करते हैं? साइन कर दिया, हो गया बस। तो गुरु के द्वारा पहले तत्व ज्ञान होगा, फिर प्रैक्टिकल साधना कराएगा। वो बीच बीच में भी संभालना पड़ेगा उसको, अपने शिष्य को। जब अधिकारी बन जाएगा तो उसको बिना मांगे दिव्य शक्ति डालेगा अंदर और भगवान से मिलाएगा। ये सारा काम वो करेगा। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने और स्वयं भगवान ने कहा है, मद्भक्त पूजा भ्यधिका 11:19-21 भागवत। मेरे भक्त की अधिक पूजा करो, मेरा नंबर दो। मैंने तमाम वेद मंत्रों और पुराणों के श्लोकों से आप लोगों को बताया है संतों का महात्म्य क्या है और भगवान का दृष्टिकोण क्या है उनके प्रति, और संतों के लक्षण के बारे में भी आपको बताया गया था कि संत 2 प्रकार के लक्षणों से युक्त बताए गए हैं शास्त्रों वेदों में। एक, माया के अवगुण से रहित। नंबर 2, भगवान के गुणों से युक्त। बस, तीसरी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। अर्थात भगवान के प्रति जीव का प्रेम, जिसको हमने अष्ट सात्विक भाव बताया, और उस महापुरुष में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड आदि माया के जो गुण है ये रहित हो इनसे। ये 2 लक्षण से हम महापुरुष की पहचान करते हैं। लेकिन बहुत सावधानी बरतनी होगी। क्यों? इसलिए कि अष्ट सात्विक भाव है और उसको महापुरुष छुपा भी सकता है। मैं बताऊं, सबसे उच्च कोट के महात्माओं की दादी ब्रज गोपियां, और सबसे बड़ा प्रेम का रस महारास, उसमें क्या हुआ था? नृत्य, गान, वाद्य श्री कृष्ण के साथ है। श्री कृष्ण के साथ आलिंगन के साथ, एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण। लेकिन डांस में, नृत्य में एक भी पैर बेताला नहीं गया।
गाने में एक भी सारे गामा स्वर गलत नहीं हुआ। बाजे में जितने भी झप ताल एक ताल सब ठीक ठीक चले। क्यों जी? मामूली आनंद मिलता है हम लोगों को संसार में तो गड़बड़ हो जाता है काम। अरे भगवत प्राप्ति के पहले सुतीक्ष्ण महाराज को खबर मिली कि राम आ रहे हैं। हाँ, आ रहे। किधर जा रहे हैं? दिश आरु विदिश पंथ नहीं सूझा को मैं, ये भी भूल गए। अभी राम को देखा भी नहीं और यहां आलिंगन हो रहा है श्री कृष्ण का और कहीं गड़बड़ नहीं है। जगो प्रबंधम स्वर ताल बंधम। नहीं तो रात शुरू होते ही सब गोपियों को गिर जाना चाहिए था, भगवान को छूते ही। हे राम बैठे हैं अयोध्या में, हे लक्ष्मण भरत उनको देख रहे हैं और चवर ढुरा रहे हैं। कंप भी नहीं हो रहा उनको क्योंकि योग माया की शक्ति से कंट्रोल कर लेते हैं महापुरुष लोग प्रेम को। तो चैलेंज के साथ अगर हम जाएंगे वहां तो सब उल्टा हो जाएगा। एक सेंटेंस में बाप भी गया, माँ भी गई, बिटिया भी गई, बेटा भी, सब परिवार गया एक संत के पास। कैसे आए हो भाई? मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है और आपके हम गुरु बनाना चाहते हैं। अब वो महापुरुष केवल लड़की की ओर देखे। आप गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमको महापुरुष समझते हैं। अच्छा अच्छा, लड़की तो बड़ी सुंदर है आपकी। अरे कैसा बाबा है ये, लगातार घूर रहा है हमारी लड़की को और आप बोल रहा है कि बड़ी सुंदर है। चलो जी, हो गया आपकी परीक्षा। मैंने एक दिन बताया था ना कि उमर को देख करके एक संत ने कहा, 3 स्त्रियां जा रही थी, एक छोटी सी थी 4 साल की, एक उसकी माँ थी और एक उसकी माँ थी बुढ़िया। तो उसने देख के कहा, अगली न पिछली, कुर्बान जाऊं बिचली। आग लग गई उन स्त्रियों को और वो अपने और उसके गुरुजी भी वही थे और उन स्त्रियों के भी गुरुजी वही थे। उन्हें जाके सीधे पहले गुरुजी के पास, ये बाबा जो है जिसको आप बड़ा लाड करते हैं उसने आज ये गजब कर दिया। गुरुजी ने बुलाया बाबा को, क्यों रे तूने क्या कहा? कहे हमने ये कहा गुरुजी। कहे ये कहा? क्यों कहा ऐसे? क्या हो, मैंने देखा कि देखो ये बीच वाली उम्र कितनी बढ़िया है कि इसमें अगर हम भगवत प्राप्ति की ओर चलते तो कहाँ पहुंच गए होते अब तक। बुढ़ापे में हमको होश आया तो आपके पास हम आए थे, तो हमने तो उम्र के बारे में कहा था कि छोटी बच्ची तो बेचारी समझती नहीं भगवान को, और वो बुढ़िया जो है वो तो अब आज यहाँ दर्द है, आज यहाँ दर्द है, आज गुठुआ यही करती रहती है। उम्र तो बढ़िया वही होती है बस जुआवस्था की। और ये भी है कि जुआवस्था में बहुत बीमारियां होती हैं, माया का अटैक, काम का, क्रोध का, अहंकार का, यहाँ चलता है अकड़ के हर आदमी। एक लड़की थी, थोड़ा कुरूप थी, लेकिन 18 साल की थी। वो भी अपने को समझती थी कुछ। एक कोई देवता मिल गए, अब उन्होंने कहा बिटिया इधर आना, कोई वर मांगो, हम देवता हैं, जो आपकी इच्छा हो दे दे, सुंदर बना दो। तो एक झापड़ लगाया उस देवता को,
मैं कुरूप हूं क्या? ये हम सब लोगों के युवावस्था में ये अहंकार रह चुका है। बूढ़े लोग ये न सोचें कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, वो भूल जाता है। हम लोगों की मेमोरी तो 24 घंटे की बात भूल जाती है, ऐसी है। तो महापुरुषों को पहचानने में बहुत समय भी लगाना पड़ेगा समझने में, लेकिन पहचानना भी कंपलसरी है। बिना पहचाने और शरणागत हुए गाड़ी आगे नहीं चलेगी। लेकिन क्या करें, हम बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।